तो मित्र समझते हो कि हमारा है, तो इसमें से तुरंत निकाल दी गई, तो इसी को मिट्टी को फेंकते घर में नहीं रखेंगे। इसे कह दिया कि भूत बन के आया तो निकालने का उपचार ये नहीं करते हैं। इतने अड़ंगे लगे तो ढूंढोगे कौन भूत निकालेगा? ये सोचने की चीज है। सीधा रास्ता नहीं समझते, हम सीधा रास्ता समझे चले, टेढ़ा है टेढ़ा रास्ता। इसलिए कहते हैं कि स्वामी ये भ्रम है, संसार ये किसी का नहीं, क्योंकि जो मिट्टी है वो तो किसी की है नहीं। न मिट्टी आप लेकर के आए थे और न लेकर के जा सकते हो। बोलो। जीव गति की राह बताओ, जग में आए महादुख पायो। तो स्वामी जीव गति का रास्ता बताइए। और जब तो जगत में आए जब तो महान कष्ट उठाना पड़ा। अब आए तो मतलब महान कष्ट है। तो हे स्वामी जीव गति का रास्ता बताइए, हम उस पर चलेंगे। पहुंचने का घर पहुंचने का रास्ता बताइए, जिससे ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। ये घर नहीं है, ये भ्रम है, भ्रम की खान है। स्वामी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। तुम देवी क्यों उदास होती हो? जगत में बड़ा तुम क्यों उदास हो रही हो? जगत में बहुत संसार में बहुत और आराम। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। कन्या है, पुत्र तुमको मिल गया, कन्या मिल गई, परिवार के सब लोग वो तुमको मिल गए, और तुम्हारे पास में धन है, तो इतना सुख हो। यही सब कुछ है, इसी को भोगो खूब हंसी खुशी के साथ। करिया कहे अरज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। ने कहा है स्वामी, इस जगत के साथ जो भी रहता है वो सब के सब, उनमें से एक भी कोई सुखी नहीं। संसार में चाहे जितनी भी वस्तुएं मिल गई हो, लेकिन सब एक भी सुखी कहीं नहीं दिखाई देता। तन बिन सह जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जोरा। तन तो बिनर जाएगा, जैसे ओला कर गया, ओले गिरे और देख रहे गल गया। ऐसे ही ये तन है, तरह धर्मशाला है, ये तन गल जाएगा। और तैयारी कर रहे जब जमपुरी में जल्दी से तुम्हारा समय पूरा हो और हम तुमको पकड़ने की तैयारी में, इधर समय पूरा हुआ, फौरन दरवाजे में निकलो हमारे मकान से, फौरन खाली कराएंगे और ले जाएंगे, हिसाब करेंगे, ले जाएंगे जमपुर। तुम यहाँ समझते हो ये तो 4 दिन का हम मौज ले रहे, आनंद है। ये फांस है गले की, इसमें ये पड़ी जा रही है और इससे निकल नहीं सकते। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को ना काहू केरा। मनुष्य शरीर तन है, इस तरह है, धर्मशाला है। धर्मशाला बहुत आते बहुत जाते, धर्मशाला किसी तरह बहुत आए बहुत गए, धर्मशाला है और कोई किसी का नहीं। न भाई अपनी, न बाप अपना, न लड़के अपना, न माँ अपनी, न पति अपना, न पत्नी अपनी, कोई किसी की नहीं।
और कहते हैं कि हमारा ही हमारा, उसी को लपड़ मारते हैं और लाठी से मारते हैं उसको, कहते हैं हमारा, हमारी पत्नी, हमारी लड़की, हमारा ही है, हमारा भाई है, कोई किसी का नहीं। सब ये झूठा खेल है। बोलो। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुनि तन छूट झूठ सब आसा। कहते हैं कि ये तन 4 दिन का है। जब पैदा हुआ तब बच्चा, जब थोड़ा खेलने कूदने लगा तब, और जवानी आई तो तीसरा, और बुढ़ापा आ गया चौथा। इसमें कब तक निवास करोगे? बहुत ज्यादा 4, 3 में खत्म, कोई 2 में खत्म, और कोई 1 में खत्म हो जाता। बस ये और तन छूटे नर्क निवास पर, तन छूट जाएगा तो जीवात्मा नर्क हो जाएगी। बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जस हारा। कहते हैं कि इस तरह से जगत का व्यवहार है, और ये जन्म इस व्यवहार में जाता है जुए की तरह से। जो समय अच्छा निकल गया उसमें तो जीवात्मा के लिए कुछ किया नहीं, अब आ गया बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में तो कुछ हो नहीं सकता। कोई महात्मा उसकी खोज कर नहीं सकते, उसके पास जा नहीं सकते, उसके पास बैठ नहीं सकते हो, आगे हमसे चला नहीं जाता, हम देख नहीं सकते हैं, और हमसे बैठा भी नहीं जाता है, तो कैसे सुनेंगे? तो वो तो दशा देने। और तुमने ये जवानी जो है जुए में खींच डाली, इन भोगों में लगा दी, और उन भोगों से मिला कुछ नहीं। मिल जाता है तब तो कुछ कहा जाता है, लेकिन मिला कुछ नहीं। तुम्हारा रंग रोगन सब उतर गया, ये सब चेहरा मोहरा सब उतर गया, और आंखें अंदर गड्ढे में घुस गई, चली गई। और देखने में कह रहे भाई अभी तो जवानी थी तो बुढ़े हो गए, इसे जुआ खेला क्या? ये जुआ है भोगों का, भोग वासनाओं का जुआ। इसमें खेलते हैं और खेल के बाद चले जाते हैं, अब रोते हैं। अब उनका कोई सहायक साथी तो होता नहीं, जो जिसका चलते वक्त मदद करेगा कोई। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। कहते हैं बच्चे जैसे खेलते हैं पतंग, रंग बिरंगी उड़ाते हैं, और रस्सी कट गई तो वो चली जा रही, इसी तरह से तन हवा की तरह से जा रहा, हवा की तरह से उड़ रहा। चला जाए, रस्सी कट जाएगी, फुक फुक से हो गया। देखते रह जाओगे क्या हो गया, अभी है कि नहीं है, तब तो लोग कहेंगे और कुछ है। अब कौन गया है तो तुमने देखा नहीं, तो बाद में कहेगा अरे भाई गया क्या, तो चला गया। अब ऐसे ऐसे काम करने से सबको स्वर्ग हो जाएगा, तो नरक किसके लिए रहेगा? क्या नरक पुण्यात्माएं भोगेंगी? ये तुमके लिए स्वर्ग मिल गया और सुरक्षित सब के लिए, या तो उसकी चिट्ठी आई ना तुमने देखा, कहते स्वर्ग मिल गया, स्वर्गवास हो गया। चलो। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जामपुर में बासा। इस तन में मन का 4 दिन के निवास है, और ये तन छूटे फिर जाओ जमपुर, वहां निवास होगा, और तो कोई निवास होगा नहीं। जो किया तो भूत रजिया, और जो तुमने पूरा न किया, गुरु को पूरा नहीं किया, तो भाई बंद सकल परिवारा, प्रिया पुत्र सब झूठ पसारा। अब वो करिया कहते हैं भाई बंद, कुटुम्ब पसार, पति पत्नी सब ये झूठ का पसारा है। इसमें कोई चीज सच्ची नहीं, पीछे मिले भी चीज चलती है। कभी पहले पति जाता है तो रोता, फिर उसके बाद में पत्नी रह गई
तो वो रोती है, और अगर वो जवान रह गया तो वो तो दूसरा कर सकता है। किसी और को भाई हमारी पत्नी तो गुजर गई, तो किसी दूसरे से कह देगा तो संबंध कर दो, ये हमारी पत्नी हो जाएगी। लेकिन बूढ़े को कहाँ से मिलेगा? बूढ़ा हो जाएगा तो उसको कहाँ से मिलेगा? बूढ़े के पास तो कोई बैठता भी नहीं। ये दर्द ये भी भ्रम है। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। कहते हैं कि इससे सारा जगत ये सब डूब रहा, तन छूटा कि नर्क में जाना, नर्क में वास कर जाएगा, बचा कोई नहीं। जो ये कर रहे हो बचने का कोई कारण नहीं। ये जग संग रंग भग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहते हैं कि इस जगत में ये रंग भग, खाते पीते सोते हो ये वो, ये जो करते हो ये रंग भग, ना इसका हाथ पता चलेगा ना कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए कुछ न तुमने इसका पता लगाया कहाँ से आए कहाँ जाना। या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन ते नारी। करिया स्त्री ने गोस्वामी जी को जवाब दिया, इससे साथ संग सुखकारी। उसके मन में एक बात थी, उन्होंने जो कहा उसको कुछ नहीं, ये सब झूठा है। साध संग सुखकारी। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। लोभ मोह मद फंसी रहे, क्यों कर उतरे पार। करिया कहती है कि अरे संसार ये तन जो है ये लोभ मोह मद में इसमें फंस गया, कैसे उतरेगा पार। तो इसलिए हम आए हैं जीव गति का राह बताइए। हम और कुछ नहीं चाहते, न बच्चे चाहिए न धन चाहिए न और कुछ, जीव गति का रास्ता बताइए। ये पुकार कर रही हो तो कुछ नहीं मांगे, उसको सबको कह रहे तो सब झूठा, इसमें कोई चीज सच नहीं। और इसी के लिए तो नरकवास होगा, नरक जाना पड़ेगा। बोलो स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। गोस्वामी जी ने करिया को बहुत बुलाया, उनकी जितनी बातें थी उसके मन में एक नहीं बैठी, एक भी बात नहीं मन में रही। तो ये जीव गति का राह बताओ और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बुलावे की बात थी, लेकिन कुछ मन में नहीं बैठी नहीं। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। कहते हमने जगत भाव दर्शाया तो हमारा दर्शाना उसको झूठ लगा, ये सब झूठा हो धोखा। बोलो ऐसी नारी को है जब जानी, मन ते ही केर मरम पहचानी। ऐसी मजबूत स्थिर बुद्धि का विवेक समझ जाओ, मरम को यदि चिल्लाती है, हमको जीव गति का आखिरी रास्ता दीजिए, ये चिल्ला रही। जब उन्होंने खूब ठोक बजा के समझ लिया कि पक्की हो गई, अब ये हिल जुल नहीं सकती। बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता, हित कर वचन प्रीति की बात। शुद्ध बुद्धि से शुद्ध बात करती है और हित की बात करती है और कोई चीज नहीं। तो कहती है भाई जीव गति मालिक को चाहिए। हमने खूब ठोका बजाया, जरा भी हिली नहीं। बोलो विरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। एक बुरे भाव में जैसे उनके जो शिष्य वो भी पहुंचे, उनके सामने रोई
जैसे भी हो तैसे जीव गति का राह बता दी। चिल्लाई जोर से हमको दिलवा दी, हम उस रास्ते में चलेंगे। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते ही सगरा भेद बखाना। तो जान लिया, खूब अच्छी तरह से तोल लिया, तोल करके तोला है और सब समझ लिया कि और कुछ नहीं जाएगा। फिर मैंने सब भेद बताया। गुप्त भेद सत सत सरसावा, ता कर ही उमगिय से आवा। जब शुद्ध भेद मिला, सच्चा सच्चा मालिक का सबका, तब उसके हृदय में आनंद व्याप्त हुआ। ये रास्ता सच्चा है और हमको इस सच्चे रास्ते को मिल जाएगा। और वो चढ़ने लगी, चढ़ाई उसकी होने लगी, क्यों तो मालिक को चाहती थी। शुद्ध भेद उसको मिल गया सब रास्तों का, चढ़ाई उसने की तो सबसे गुलाब की, ईश्वर भी पाया, और ब्रह्म को भी, और महाकाल पुरुष ने भी पाया, तब दाखिल सतलोक में तब दाखिल। बोलो दीन्ही सूरत संधते हाथा, आज्ञा ले पुण्यायो माथा। कि जब उसको सूरत का रास्ता सब जगह बता दिया तो आज्ञा दी, जड़ों पर माथा टेका, आज्ञा लेकर के फिर घर गई। जाते ही उसने किया, यहाँ से गई 2-4 घंटे तो उसने जाते ही किए, तब और कुछ किया होगा। फिर उसके बाद शाम को, फिर उसके बाद रोज रात को, फिर उसके बाद सुबह तो सोने का मौका मिला होगा तो नींद उड़ गई, नींद उड़ गई तो भूख भी चली गई। जब नींद उड़ जाए तो भूख भी जाती है। तो यही हमको ये रास्ता मिला, जल्दी से चलो इसको पार करो। संघ सखी सब अचरज लाई, कौन बात तो यही कान सुनाई। और जो दुनिया गई थी उसके साथ, अकेले तो नहीं गई थी, इसको कौन वस्तु उन्होंने दे दी और हम लोग वैसे ही रहे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और इसको वस्तु दे दी, इसको वस्तु मिल गई तो कहा घट का चार बसेरा पाई, पुन सिर नाय पाए घर आई। रात्रि को वही रही, सुबह हो गई तो आज्ञा लेकर के कर ली। कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौने साथा। अरे भाई कर्मा था तो बड़ा विख्यात था, तो मैं उनके साथ हूँ। वहाँ नदी के किनारे साधु रहते, उनका दर्शन उनके साथ यही मैं अकेले तो गई। तब करिया बरतंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। उन्होंने स्वामी की विधि बताई, अंदर चलने का, बाहर अंदर चलने का रास्ता हमको दिया। हम नहीं बता सकते क्या दिया, तुमको अगर पूछना है तो नहीं, फिर अंदर का रास्ता दिया वजन करने। उसने कहा ठीक है तो वजन देना, हम भी रोकेंगे। सुन कर मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। आदमी था उसको तो आनंद मिल गया, जब तो तेरा फंदा छूट गया, अब तो तू उससे पहले जाएगी, घर पहुंच जाएगी जहाँ से आए हो। करिया संग सखी एक जैनी, काकर नाम रहे पुनि सैनी। करिया के साथ जैनी मत की एक सैनी है, उसके साथ नहीं। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। वही स्वामी के दरबार में गई थी दर्शन करने, पुरुष को मालूम हुआ
वहां साधु के पास गई थी दरबार में दर्शन करने को। सुना पुरुष ते ही धर्म समाना, नारी गई घर भया बिराना। अब उसको ये भ्रम हुआ कि हमारी औरत उसके साथ गई थी साधु को दर्शन देने के लिए, तो वो तो उनकी हो गई और ये गई है, तो उसको भ्रम हुआ कि अब तो गई, अब हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अब तो वीरान हमारा घर हो जाएगा। पुरुष नाम है कालू जेही, नग लोग कही बर जत से ही। कालू को कहते हैं कि अरे तेरी नारी क्या तेरे बस में थी, तू उसके बस में था। बड़ा लोग झिटकारते डूबते हो जैन मत के थे, तो अब उसको ये है कि अब क्या किया जाए। अब वो गई तो क्या करे। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर झिंग जान न पाई। उसने अपनी नारी को धमकाया, ये जब गई तो ठीक है गई, लेकिन अब कभी मत जाना, अब कभी जाना नहीं। बोलो कालू कहे मोर दुखदाई, जग लोग थूके मुख माई। कहते हैं कि कालू कहे कि हमारे जग लोग जो है वो हमको थूकते, हमारी पगड़ी उतार दी उन्होंने, और तू साधु के पास चली गई, जो ना आती तो अच्छा था। बोलो मोरी पा गया तय खोवा, अस कही धाई धाई कह ये कहते हैं रोवा। पगड़ी की जो इज्जत थी उसने खो दी, और उसने सामने रो 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 पटकता रोता रोता चिल्लाता कि हमारी इज्जत सब चली गई, कुछ भी इज्जत नहीं समाज में, और बड़ी इज्जत थी उसकी। पार पड़ोसन अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। पार पड़ोसन को सबको समझाता है कि भाई गई तो गई, लेकिन अब कहीं नहीं जाने, अब ये जाए तो देखे रहना, और हमको दुकान में खबर दे देना, हम फौरन आ जाएंगे। सब घर तेरी तेरी कह दीना, घर बाहर इन जान न दीना। इसको तो हमारी घरवाली है, इसको बाहर वो जाने देना, तुम देखते रहना कहीं निकल के जा तो नहीं। सब घरों में सब अगल बगल में सबको सुना दिया। बोलो निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। वो अंदर में बाहर तो जा नहीं सकती, तो अंदर ही में बहुत दुखी हो, बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत दुखी है कि हम कैसे जाए, अब वहां कैसे दर्शन करेंगे। स्वामी जानते ही ये समावा, कर स्वामी स्वामी घोरा। उन्होंने जो भेद बताया है तो हृदय में बैठ गया, तो वहां वो चिल्ला रही स्वामी स्वामी स्वामी, क्योंकि उनका रास्ता और वो भेद जो है वो वर्तमान प्रवेश हो गया, उसने हृदय में बैठा दिया, वो चिल्लाती। पुनित ही नारी कार्य एक कीन्हा, हेमा कहार बुलाए उन लीन्हा। एक हेमा कार था बहुत मशहूर काफी में, उसको बुलाया कि भाई तुमको जितने कहोगे इतने टके देंगे, हमको वहां ले चलो दर्शन करेंगे। चले कोई नहीं जान सकता है, किसी को नहीं मालूम रहेगा और दर्शन करेंगे, वादा किए। बोलो तेहि सन कही स्वामी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। तो कुछ नहीं है, हम दर्शन करेंगे दरबार में जाकर के और वापस लौट जाएंगे, उसी पालकी में चले आएंगे वापस। वाको दिए टका दुई चारी, गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। जैसे वो पालकी में ले गया, उसको पैसे दिए जितनी मांगा था, ले गया और दर्शन वहां कुटी में जाकर के कराए। हृदय अहीर मिलाते ही बाटी, हे माता ही भेंट
चढ़ घाटी। ऐसे भाई उनको हृदय मिला, रास्ते में जा रहे होंगे तो हृदय मिला, ऊंची नीची जगह थी तो मिल गया है मकान से। भाई क्या है तुमने बताया? बोलो। जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। सैनिक का बर्तन सुनाया, बस वापस लौट आया, दर्शन करने नहीं वापस आया, उसके घर गया। बोलो। सैनी हृदय से लौलाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। अब बहुत लो लगाकर विलाप करने लगी कि तुम आते जाते हो तो हमको किसी तरह से दर्शन करा दो, दर्शन करा दो किसी तरह से। हाँ। बोलो। ताके जाय मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो दर्शन हो जाए और उनके चरणों को स्पर्श करे, और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहते, हमको यही चाहिए। हृदय कहे सुन बात, सैनी साबित धीर धर। ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। कहते हैं जगत बड़ा झूठा। इसने ने कहा कि तुम धीरज रखो, धीरज रखो, दर्शन तुमको होगा। ये जगत लवार है, इसकी बात में मत आना, इसकी बात अपने अंदर रखो, नहीं झूठ बोलता है। जगह झूठे लवार कहते हैं झूठे को, झूठा झूठ बोलते हैं सब। घर आया तो बहुत विलाप करती रोती है, हमको दर्शन करा दो। बोलो। सैनी मन धीरज नहीं, विरह पिता की लात। सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ सिहार। तो इतना दर्द उठा, इतनी पूजा हुई है कि मांगती है सार भेद हमको बता दो, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हमका दर्शन कराओ सार। हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देव लखाए। लय लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए। कहते तू क्यों घबराती है, यहाँ बैठ, मैं अभी तुझे सूरत को जोड़ता हूँ। सूरत जोड़ी से चल घर दिखाना है। उनको ले गए और अनाम पद में वहां सतलोक में दाखिल किया। ले देख ले, ये घर चढ़ा ले गए, तो पूरे थे, अधूरे नहीं थे तो पूरे थे, ले गए चढ़ा करके और पहुंचा दिया। बोलो। हृदय तेहि को सूरत लखाई, पुण्य उठ गए अपने घर आई। दे उसको लगा दिया, दिखा दिया, तब वो अपने घर। फिर वो दौड़ करके गए उनके पास, गुरुजी के पास में, ऐसी ऐसी बात थी तो मैंने पहुंचा दिया उसको। ये तुमने अच्छा किया, अच्छा किया, ये अभी इतनी तड़प थी मालिक से मिलने की, तो पहुंचा दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी पूरे थे। लेकिन उनको कहना जरूरी था कि ये जो काम किया है मैंने बगैर पूछे किया। तो दौड़ करके गए, उसको बताया, चले तुम ठीक किया, पहुंचा दिया, बहुत अच्छा। स्वामी से सब कथा सुनाई, सुन स्वामी स्वामी के मन सुख पाई। सब कथा सुनाई और महाराज जी तो बहुत प्रसन्नता हुई। सब कथा सुनाई पूरी तो बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गयऊ। सैनी करिया के देंगे, कभी कोई कारण होगा, चला गया। करिया ने अस बचन उचारा, स्वामी पे चली है गौलारा। अरे तुमको मत घबराओ, अब तुमको स्वामी के पास ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
प्रात रात चली है दो संगा, कैम अपना चित करो न भंगा। तो चरित्र कहते हैं तुम घबराओ मत, अर्धरात चलेंगे हाँ, और अब तुम दोनों दर्शन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे रखो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि मत ये ठहराई। तो बात हो रही थी, गई होगी 12 बजे के पहले कर गई और कपड़े पहन करके आ गई, लगे चलो, बस वो दोनों भी दोनों जल्दी करो। 19 पुनि बीत गई अधराती, पुनि दो उठ चाली संग साथी। साथ हो गई और रात रात चली, बोलो। पहुंची तहाँ कुटी निज साजा, स्वामी स्वामी करे आवाजा। जहाँ कुटी में रहते थे वहां आवाज करने लगी, स्वामी 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 स्वामी, बोलो। स्वामी पूछे बात, अर्धरात कस आइया, करिया कही विख्यात, सैनी के संग में चली। यानी कहा मैं सैनी के साथ आई, मैं अकेली तिहाई में दो साथ। स्वामी कहे सैनी सुनो, स्वामी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी राता। वो बात बताओ किस लिए आई हो, वो बताओ किस लिए तुम यहाँ आई हो रात रात को, इतनी तुमको बेचैनी थी, तुम्हें दर्शन कर लिए रात को आई, बोलो। करिया सैनी कहे कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन ठोरा। मेरा बगैर तुम आपके दर्शन के हुए मेरा मन रुका नहीं, दरिया ने कहा तो मैं सैनी के साथ आई, एक को लेकर के आई, बोलो। अब एक अरज सुनो हो स्वामी, तुम मोहिदीन सूरत साहदानी। कहते हैं स्वामी जो आपने रास्ता बताया तो मैंने निश्चित उसका पालन किया। सूरत शब्द का जो रास्ता बताया उसका निश्चित पालन किया, बोलो। सूरत शैल हम निस दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दयाला। मैंने उसका पालन किया, रोज अभ्यास किया, साधना करता रहा, हर रोज साधना की जैसा जैसा बताया, हर रोज। तो मैंने जो कुछ भी देखा है तो आप दीन दयाल दीनों पे दया करते हैं, तो मैं दीन होकर के आई हूँ तो उसको सुन लीजिए, बोलो। जग द्वारे दी से एक खिड़की, काने हो सूरत मोरी सर की। कहते दीर्घ द्वारा एक वहां फाटक है, बहुत मतलब बड़ा, उसमें चली गई सूरज, उसके पास फटक दिला है वहां का, तो यहाँ का सब कुछ वहां का सब दिखाई देता है, बोलो। चली गई चटक जाए वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पारा। कि चढ़ गई और उस द्वारे के परे उससे फटक दिला, उससे भी परे हो गई, बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, तो स्वामी सब भाग सुनाई। वहां जाकर के जो कौतुक देखा है वो आपको सुनाने आए, कहाँ लोक अलोक समाना, काका कहिए कौन विधाना। उस लोक में अनेकों लोग हैं, समाये हुए उस लोक में इतना बड़ा लोक, एक लोक में अनेकों लोग, उसका हाल दीजिए स्वामी, मैं वही सुनाने आया, मैं और कुछ मांगने तो नहीं आया, बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तहा लोक अलोक अलेखा। उससे परे गई तो वहां सबका आधार है, उसको देखा जा सकता, इसलिए ये सब बनाया, सब रचना उसी की हुई है, सबको उसी में भेजा है, वो एक है वो नाम, उसको जाकर के उसका दीदार किया। जो निज नैन निरख कै जानी, मुक्ति भरे वहाँ को पानी। ये तमाम मुक्तियां
वहां का पानी भरती है, वहां अपने अपनी आंखों से जाकर के अपने सामने स्वामी जी महाराज ने पहुंचा दिया उसको। और फिर कथा वार्ता सुन रहे, वही पहुंचाने वाली वही सुनने वाली। अस कहत रात गई बीती, मन पर तीत काल सो जीती। सारी रात बीत गई, यही कहते सुनाते सुनते, कहते सुनाते सुनते, और 9-10 बज गया, दिन हो गया। और वो प्रश्न उत्तर समाप्त नहीं हुआ। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। भोर भयो जब आज्ञा लीनी, सूरत उठी गवन तब कीनी। कहते आज्ञा लेकर चले। और सूरत को तो घनघोरा वो उठ पड़ा, प्रकट हो गया जो अंदर जाना आना जाना आना, और वो हर वक्त का हो गया। सूरज सब डोरे में बैठी है, वो इतनी तेज रफ्तार से जाता है, और वो मील की सफर तो एक क्षण में करता है। इतनी दूर का सफर, कहते काल महाकाल में जीत लिया। काल से भी परे, महाकाल से भी परे हो गए। न काल के अंदर नहीं हो, न महाकाल के अंदर नहीं परे जाए। उसने जाकर के उसका देखा। ये जैन मत की नाट्य थी, इनके पास में धन की कोई मारामार नहीं था, कोई उस समय पर इनकम टैक्स नहीं था, अपार धन का। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सिधारी। बस आज्ञा ली और फिर डर गई। तो रहती थी जहाँ गई भवन के माही, स्वामी शब्द निर्घट चले। अब क्या हो गया, अब चढ़ रही उतर रही चढ़ रही। जब एक दफे रास्ता साफ हो गया तो फिर देर नहीं लगती क्षणों में। क्षण में गई उतर आई, क्षण में गई उतर आई। पहले जब सूरतें वहां से आई तो यहाँ बैठी तो उस समय पर तो कोई विधान बना नहीं था। फौरन गई पैर उतरी, फौरन गई पैर उतरी। तो पीछे से विधान बना, तब उन्होंने उसमें बताया नहीं था। तमाम सूरतें तो वापस चली, लौट के अभी नया ना आई। और जिनके लिए विधान बना दिया उनको रोक दिया अपने विधान से, तो वो अभी तक रुकी हुई है। अब यह है कि संत आए और जीवों को जगा करके ले जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो बचे। और जब बच गया एक बार बरसर मिला इसी काम के लिए, तो वो तो किया नहीं। इसमें सब में खाने पीने में सोने में बाहर हो बंदे तो 284 नरक में चले गए और चले जाएंगे। ये मनुष्य तो किसी को और कभी मिलता है। बड़े भाग मानुष तक पावा, यह तन दुर्गा तुमने पाया, और कोट जन्म जल भटका खाया। इसने समय बदलते रहे, सबसे बाद ये शरीर मिला। वही प्रभु की प्राप्ति के लिए मौका दिया जाता है, तो आप अपना काम तो करते नहीं। ये यहाँ का काम करते हो जब तक आपका समय पूरा हो गया तो समय काल से निकाल दिया। हिसाब हुआ तो आपको फिर खानों में दे दिया, चले गए खानों में। तो घर तो जाने का, आने जाने की बात ही खत्म हो गई। तो जाना है तो किसी महापुरुष की मौजूदगी में जाना, और नहीं तो फिर किसी को महापुरुष नहीं मिले तो खानों में चले जाओ, फिर मनुष्य ही नहीं मिलता। उठे घोर घर माही, ताने निस दिन बस रहे। बस सब तो जानता अमन का हो गया, रोज जाओ। अब तो उठ रही आवाजें, वो आवाजें उठती है, वह देर क्या लगती है, सामने है हर सामने आवाजें उठ रही है। मालिक का शब्द खुल गया, अनाज शब्द जब खुल गया तो सीधा आ रहा, उसके सामने कोई टीम नहीं सकता। तो आवाज है मालिक।
इसलिए आप लोग भजन करो। भजन करने के लिए आपको थोड़ा मौका मिला, क्योंकि शरीर जो है वो आपका नहीं है, ये किराए का मकान है। समय पूरा होते ही मकान ले लेगा। फिर आपने जो जैसे किए उसका हिसाब करेगा। मनुष्य शरीर पाने का तो कोई काम करता नहीं, तो 84 जाने के काम करते, 84 योनि में चले जाओ। मालूम कितने दिनों तक उसमें रहो, उसका कोई अंत नहीं। तो कुछ भजन कर लो, सीधा रास्ता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। बस थोड़ी कमाई कर दी, शुरू में थोड़ी मेहनत है, क्योंकि मन भगा भगा फिरता है आनंद के लिए। इसको थोड़ा समझा बुझा करके आनंद देने के लिए थोड़ी मेहनत करना। जब आनंद पा जाएगा तो लग जाएगा, तब तो चल देगा। इसका भी घर है, भी आनंद चाहता है, और सूरत भी चाहती है कि मेरा घर मुझे मिल जाए। जब मन वहां जाएगा, रुक जाएगा, तो सूरत चली जाएगी। आगे उसको रोकने वाला और कोई है नहीं। और जब शब्द मिल गया तो चढ़ती चली गई। अपने देश में जाएगी, बीच में रुकने की कोई बात ही नहीं है। मन तो अपने भंडार में गया और सूरत अकेली हो गई, सबके साथ चली जाएगी। वेद रास्ते का मिला ही हुआ है, तो पकड़ लिया रास्ता। कुछ साधन भजन करो। तो आपको नाम दाम दिए देता हूँ, सुने लो। सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ, तब मैं आपको नाम दाम दूंगा। जो जो बोले उसी को बोलते जाइए, जो जो नाम बोले उसी को नाम को बोलिए। जब हम चुप हो जाए तो आप चुप हो जाइए। बोलो जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान रहें, आप लोग बैठे रहिए। और झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में गए हैं। जो भी सेवा सामान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप लाए हैं उनको दे दीजिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए इतने प्रेमी हमसे एक साथ नहीं मिल सकते हैं। ये अंदर बैठते हैं तो किसी इनको सेवा, जो भी आप सेवा लेके घूमते हो इनको दे देना। सेवा नोट कर लेंगे आप। तिवारी इनको देना है, सामने बैठे हुए मकान तिवारी। तो आप लोग आप मिल जाएंगे तो आपको दे दीजिएगा। लेकिन इतने लोग कहाँ मिल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। जब लेन में नहीं मिल पाते जैसे एक एक पैसे होगा, ये भी मिलना ही हो जाएगा। सेवा पे हो जाएगी जगह पर तो मिलना हो गया। आंखों से तो मिलते ही है। और कोई नशा मत करो, होगा भी हो, और नशे जितने भी है आपका नुकसान करेंगे और तरह तरह की बीमारी पैदा कर देते।
इससे तुम्हारा पैसा खर्च हो जाता है। फिर तुम आकर के फरियाद करते हो कि हमारा पैसा अब चला गया, दया कर दीजिए। तो कोई मैं बैंक में थोड़ी जाऊंगा, कहूंगा कि इनको दे दीजिए आप, अपनी चीज को अपने हाथ में संभाल के करो, बरकत हो रही है। तो जब रास्ते में सीधे चलोगे तो आपको बरकत मिलेगी। ईमानदारी मेहनत का जामा पहन लो, एक कपड़ा पहन लो, सब जगह काम करो ईमानदारी मेहनत से, बरकत वापस आ जाएगी और वो सबको फल देगी। खाने में कमी नहीं, कपड़े में कमी नहीं, रहने में कमी। बरकत बहुत बड़ी चीज, बड़ी विधि है शरीर के लिए, लेकिन ईमानदारी और मेहनत पर मुनव्वर है, इसी पर आधारित है। ये नहीं करोगे तो फिर आप इन बीमारियों में गिरफ्तार हो गए हो और हो जाओगे तो मुश्किल होगा। सबसे बचने के लिए, ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ हो जाए और आपको ये पैसा इसमें खर्च न करना पड़े और पैसा अपने खाने में, परेशानी में नहीं, खाने में खर्च। तो जब आप ईमानदारी मेहनत से करोगे तो ये सब रोग धोग जो है वो धीरे धीरे खिसकेंगे, इनका दफन होगा, धीरे 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 जलाए जाएंगे तो जल जाएंगे। इधर भजन का जोर, इधर सत्संग का मिलना और इधर खाना पीना शुद्ध होगा, सब ठीक होगा। चारों तरफ से उधर प्रभु की कृपा, उसकी दया वो थोड़ी कहता है तुम तो सुधार करो। कोई खुदा ने तो नहीं कहा, जितने पैगंबर आए उन्होंने भी नहीं कहा, जितने महात्मा आए उन्होंने भी नहीं कहा आप अपनी मर्जी से करोगे तो मर्जी का सजा पाओगे। फिर कहोगे कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, तो कैसे छोड़ेगा। तो आप जो जाओ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। बाबा जी ने कहा आपके हित की आत्मा के लिए सहकारी रहो, जिससे तुमको कोई परेशानी न लगे, यदि बीमारी न लग जाए और शरीर तुम्हारा ठीक हो जाए और आत्मा जीवात्मा गड्ढे में न जाए। ऐसा कहने से तो समझे कि हमारे हित की बात करते, अपनी तरफ से नहीं, बाबा जी की तरफ से उन्होंने ये कहलाया, आपको संदेशा दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे ही समय समय युग में समय समय पर परिवर्तन हुआ। ईमानदारी मेहनत से काम करो तो जो सचयुग की बात करते हो आ जाए, फिर क्या देर है। तुमने सचयुग को रोक रखा, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तो रोब चिल्ला क्या करें। जब तक दरवाजे बंद आपने कर रखे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोला है तो कैसे आए। तो आए तो आपका स्वागत करो, तो स्वागत करो। तो अगर ईमानदारी मेहनत साकारी जीवन तो साफ रहेगा तो कहाँ बैठे, गंदी जगह में नहीं बैठ सकते। आपको भी गंदा नहीं चाहिए, आप भी गंदी जगह में बैठते हो। ये रिश्तेदारी में जाओ तो साफ से साफ जगह चाहते हो। दफ्तर में जाते हो तो पहले ही झाड़ू लगवाते हो,